हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अपना कैमरा हिल गया तो ओसी का पेपर पैटर्न, ओसी कैसे लिखे कि मेरा पेपर कंप्लीट हो, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग का पेपर छूटता है, पढ़ के जाएंगे भूल जाएगा और हेडफोन याद क्या लिख नहीं पाया। तो कुछ तुम लोगों को एक आइडिया देता हूँ, तरीका देता हूँ, जिस तरह अगर मैं बताऊँ उस तरह लिखेंगे पेपर ऐसे ही तुम्हारा हो जाएगा। और IMP अपलोड कर दिया और लेक्चर और अपलोड हो रहा है, और भाई शाहरुख सर के लेक्चर में लाइव लेक्चर चालू। सुनो, सबसे पहले ना तुम्हारा जो पेपर है ना भाई 80 मार्क का है, तो 8 मार्क का जो लास्ट में आंसर आएगा ना, किधर 8 मार्क का, वो तो या तो सेकेंड चैप्टर से आएगा, इंपॉर्टेंस बन के आएगा, सबका मालिक एक वाला आंसर मैंने बनाया, या तो 4 चैप्टर से आएगा। कहाँ से आएगा? या फिर 8 चैप्टर मार्केटिंग से आएगा। मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस फंक्शन कोई भी आया तो ये तुम्हारा समझो क्वेश्चन पेपर है। कितना पेज का होता है भाई? 28 पेज का होता है। इधर उन लोग की कहानी लिखी रहती है ना, सब उसको साइड में रखो। तो आप लोग को क्या करना है मालूम है? ये पेज उठाना है ना अभी इधर से, तो पहला पेज ऑब्जेक्टिव्स के लिए छोड़ो, क्योंकि पहले 8 मार्क का आंसर लिखने का। फिर 8 मार्क का आंसर कहाँ लिखूँ, कैसे लिखूँ, कुछ मेरे को आइडिया नहीं। तो पहले क्या करो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3 पेज पे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। फिर ये 2 पेज है ना, इधर कॉन्सेप्ट लिखने का। जगह छोड़ो, क्योंकि पहले 8 मार्क का आंसर लिखना है ना, तो सबसे पहले जगह छोड़ दो। टीचर दी ना, पहले क्वेश्चन पेपर छीन लेने का टीचर है, आंसर शीट पटक से चालू हो जाने का। तो 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट अभी मत लिखना, क्योंकि तुमको 8 लाइन लिखने का, तो इधर सोचना पड़ेगा। क्यों ना, जो सोच है, जो तुरंत पढ़ के आया, घर से चाय पराठा खा के आया, डायरेक्ट 8 मार्क में पहले लिख देवे, है ना। और 8 मार्क का आंसर लिखा मतलब एकदम अच्छा कत हो जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, कॉन्सेप्ट के बाद क्या आएगा? केस स्टडी आएगा। क्या आएगा? केस स्टडी। तो आप लोग केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर सकते हो? एक पेज पे 1-2 केस स्टडी सॉल्व करो, क्योंकि ना डिस्टिंग्विश के लिए आपको ऐसा वाला पेज चाहिए। तो एक लाइन मारने का डिस्टिंग्विश। अभी इधर डिस्टिंग्विश का ट्रिक सुनो, ये डिस्टिंग्विश की लाइन है, ऐसा लाइन मारा ना इधर, तो मान लो डिस्टिंग्विश ये दे दिया, मान लो क्या, चल ले ले, चल पेज नंबर 29 प्लानिंग वर्सेस कंट्रोलिंग है। क्या है? तो मीनिंग हेड पॉइंट लिखा ना, 1 2 3 4 5 6 7, कोई 7 लिखा, कोई 6 लिखा, कोई हेड। पहले हेड पॉइंट लिखो। क्या लिखो? पहले ना फर्स्ट साइड को पूरा एक्सप्लेन करो, सेकंड साइड को हाथ ही मत लगाओ। पहले फर्स्ट साइड को क्या करो? एक्सप्लेन करो फर्स्ट साइड को, फिर बाद में उसको ऑपोजिट करेंगे। ऑपोजिट बाद में करो, पहले तीनों डिस्टिंग्विश का फर्स्ट साइड लिखो। मान लो प्लानिंग कंट्रोलिंग नहीं आया तो प्लानिंग स्टाफिंग आएगा, 29 पेज नंबर का कंफर्म आएगा। फिर दूसरा डिस्टिंग्विश आया, डिस्ट्रिक्ट फॉरम नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, पहले क्या लिखेंगे? हेड पॉइंट। क्या लिखेंगे? कौन सा समझाया? फर्स्ट पॉइंट। इधर तक लिखा नहीं, पेज छोड़ दे भाई, 2 पेज काउंट होगा, 1 पॉइंट इधर तक जाना चाहिए। फिर तीसरा आया, 4 चैप्टर से आया, सेविंग करंट आया, रोड वाला आया, ई बिजनेस वाला आया, है ना। फिर बाद में ये भी क्या, इंश्योरेंस वाला आया, तो सेविंग करंट आया। तो डिस्टिंग्विश हो गया। क्या हो गया? तो डिस्टिंग्विश के बाद तुम्हारा क्या आएगा मालूम है क्या? 2 आंसर लिखने का। कितना आंसर? 2। तो 2 आंसर कैसे कहीं भी आएगा, कहीं भी क्या मैंने बताया, कंज्यूमर राइट्स। क्या बताया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स किसका भी आएगा, किसका भी, एम्प्लॉयज़ का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? एम्प्लॉयज़ का इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर का नहीं आएगा, क्योंकि कंज्यूमर का आंसर ही है आया, तो कंज्यूमर का पॉइंट डाल सकते हैं, सोसाइटी का आ सकते हैं। तो 2 आंसर है। कितना? मीनिंग के लिए जगह छोटा, हेड पॉइंट लिखो सिर्फ। क्या लिखो? 1 2 3 4 5 6, हेड पॉइंट लिखा। 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा? हेड पॉइंट। फिर जस्टिफाई आ रहा है। क्या आ रहा है? जस्टिफाई। तो एक जस्टिफाई 1.5 पेज का लिखना है, ये 2 पेज का, तो पूरा लिख के यहाँ तक आ गया, तो ये भी 2 पेज ही हो गया ना। तो जस्टिफाई के लिए पहले जगह छोड़ो, 1 2 3 4 5 6, इधर आया ना 8 मार्क का आंसर। कितना मार्क का है? 8। तो 8 मार्क का आंसर, इतना इंट्रोडक्शन के लिए जगह छोड़ो, मीनिंग के लिए। किसके लिए छोड़ो? मान लो तुम्हारा आंसर है टाइप्स ऑफ बैंक। क्या है? तो बैंक का पूरा मीनिंग लिखेगा, और टाइप्स ऑफ बैंक का हेड पॉइंट लिखा इधर। टाइप्स ऑफ बैंक का क्या लिखा? हाँ, फ्लो चार्ट बना, डायग्राम बना, माइंड मैपिंग जैसे बना देने का। फिर हेड पॉइंट लिखो, 5 लाइन छोड़ो, हेड पॉइंट लिखो, 5 लाइन छोड़ो, हेड पॉइंट लिखो, हेड पॉइंट लिखो, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। मतलब तुमको ये पेज पे आके अपने आपको क्या करना है? 8 मार्क का आंसर पहले लिखना है ना। पहले हेड पॉइंट लिख दो। क्या लिख दो? फिर हेड पॉइंट को फिर एक्सप्लेन करो। फिर जिसके बाद डायरेक्ट किधर आने का मालूम है क्या? जस्टिफाई में नहीं आएगा, जो शॉर्ट नोट 2 छोड़ा है ना, जो हेड पॉइंट लिख के रखा है उधर एक्सप्लेनेशन देने का। फिर जस्टिफाई कैसे लिखेगा मालूम है? जस्टिफाई जैसे कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ई बिजनेस इज, कैसा क्वेश्चन है उसका? इजी टू सेटअप देन ट्रेडिशनल बिजनेस। तो आपको पहचाना है कि कौन से चैप्टर का ई बिजनेस, कौन से चैप्टर का? 5th ई बिजनेस है ना। तो ई बिजनेस का मीनिंग लिखेंगे, तो उसके रिलेटेड क्या है जो तुमको नॉलेज वो डालने का, मतलब फीचर्स लिखा जाता है, नेचर फीचर, मतलब डिस्टिंग्विश डालना है। क्या डालना है? 2 लाइन का डिस्टिंग्विश डालना है, 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, है ना। इसमें से एक पॉइंट है ना 4 लाइन का डालने का, हेड पॉइंट नहीं बनाना। एक पॉइंट कितना लाइन का? मोटा वाला लिखने का, बाकी 2 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, है ना। फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देने, क्वेश्चन को क्या करने का? तो ऐसा सेकंड चैप्टर से जस्टिफाई आएगा, या फर्स्ट चैप्टर से मैनेजमेंट का आएगा, तो मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ के कॉमन इंपॉर्टेंस पढ़ा वो उठा के डाल सकते हैं ना। और एक जस्टिफाई कंज्यूमर के चैप्टर से आएगा, तो मार्केट के चैप्टर से आएगा, कंज्यूमर या तो मार्केट, ऐसा करके तुम्हारा जस्टिफाई। ये तुम्हारा पेपर पैटर्न। हेड पॉइंट भी लिख दिया ना तुमने सब,
मान लो कोई बच्चा क्या किया मालूम है क्या, मेरा स्टेप फॉलो कर दिया, सर ने बोला ऐसा करूँगा, तो उसने क्या किया, सबका हेड पॉइंट पूरा लिख लिया, मतलब सबका बोला तो किधर किधर हेड पॉइंट, जैसे कि सबसे पहले डिस्टिंग्विश का हेड पॉइंट लिखा, फिर 2 आंसर का लिखा हेड पॉइंट, जस्टिफाई छोड़ दे, फिर डायरेक्ट लास्ट बीच में 2 आंसर तो उधर हेड पॉइंट लिखा, और लास्ट का आंसर का हेड पॉइंट लिखा। जब हेड पॉइंट लिख दिया ना, तो उसने ना 11 बजे पेपर मिला, 11 बजे तक पूरा हेड पॉइंट हो गया उसका, 15 मिनट में हेड पॉइंट मांडी डाल के बैठेगा, एक्सप्लेनेशन चालू करेगा ना, जब वो एक्सप्लेनेशन लिखेगा बड़ा बड़ा आंसर का, फिर जब कॉन्सेप्ट में लिखने आएगा ना, क्या लिखने आएगा, तो उसको कॉन्सेप्ट इजी पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि उसने 2-2 पेज का आंसर लिखा, तो 8 लाइन लिखने में कितना भारी पड़ेगा। तो जो कॉन्सेप्ट लिख लेगा, केस स्टडी सॉल्व करेगा, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, पूरा तुमने पेपर ही रिवाइज किया, फिर ऑब्जेक्टिव अपने आप आएगा ना। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव कैसे रॉन्ग जाएगा, पर पूरा पेपर लिख के आने के बाद ऑब्जेक्टिव आएंगे ना तुम लोग 1 बजे, नॉट 12:30 बजे, 1:30 बजे नहीं, 1 घंटा पहले, तो ऑब्जेक्टिव आने का किधर आने का, तो फिर इजी हो जाएगा, घाई में रॉन्ग हो जाएगा ना, मतलब 41 मिनट पहले ऑब्जेक्टिव कर लेने, लास्ट स्टार्टिंग में मत करो, नाम लिख के छोड़ दो ना। जब तुम लोग पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे ना, तो नॉलेज आएगा, तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा हो जाएगा। और पेपर बस छोड़ना नहीं, क्या नहीं है, और जिसको कुछ नहीं आता है भाई, 5-5 पॉइंट तो लिख के आ रहेगा आंसर में, कितना पॉइंट, 5 पॉइंट, तुम लोग पास हो सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।